Good morning, all of you. Good Let's morning, start ma'am. today's class with history, chapter 3, Delhi Sultans. We were मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है. Okay, in our last lecture, we were talking about the Delhi Sultans and Babur I, who were ruled over Delhi in 11th century to 15th century, 14th century. Okay, then we also learn about Razia Sultan, birthright, gender distinction, okay, circle of justice, then hinterland and garrison town. Okay, now today we are going to learn page number 35. Map number 3 is there, Alauddin Khilji's campaign into South India. अलाउद्दीन खिलजी का जो कैंपेन था साउथ इंडिया पे, वो देखो आपको मैप 3 में शो किया है. कौन कौन से कैंपेन थे अलाउद्दीन खिलजी के. ओके, दिल्ली से लेके देखो सोमनाथ गुजरात, तंजावुर, लक्षद्वीप, मदुराई, बंगाल, चित्तौड़, रणथंभौर. These are the main campaign of Alauddin Khilji's. मैप्स ज्यादातर देखने आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के कैंपेन्स कौन कौन से एरिया में रहे थे. कैंपेन का मतलब क्या होता है? आंदोलन. क्या मैम? कैंपेन लिखा है ना यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी's campaign into साउथ इंडिया, है ना. तो कैंपेन का मतलब क्या होता है? आंदोलन. आंदोलन सुना है ना आपने, अभियान, आंदोलन. यस मैम. अलाउद्दीन खिलजी ने जो आंदोलन किया था, है ना, मतलब जो फाइट के दौरान जो आंदोलन करते हैं ना, फाइट होती है तब होता है वॉर के दौरान, तो उसके कैंपेन कहाँ कहाँ पे थे, उन्होंने आंदोलन मतलब कि फाइट का एरिया कहाँ कहाँ तक था, तो वो आप देख सकते हो मैप नंबर 3. इट इज ऑन पेज नंबर 35. ओके, चलो देखते हैं पेज नंबर 35. यहाँ से बाकी है लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 34, लास्ट पैराग्राफ. The first set of campaign along the internal frontier of the Sultan aim at consolidating hinterlands and of garrison town. During this campaign, forests were cleared in Ganga Yamuna Dam and hunter-gatherers, pastoralists explained from their habitat. गंगा यमुना का जो मैदान हुआ करता था ना, ड्यूरिंग द कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना डैम एंड हंटर्स गेदर. हंटर्स लोग जो होते थे वो अपना हैबिटेट यहाँ पे बांधा करते थे ड्यूरिंग द वॉर. These lands were given pleasance and agriculture was encouraged. ये वाला जो एरिया था वो किसे दिया जाता था? प्लीजेंट्स एंड फॉर एग्रीकल्चर. प्लीजेंट्स को दिया जाता था फॉर एग्रीकल्चर. न्यू fortress, garrison towns and towns were established to protect trades, goods and promote regional trade. Okay, so these area, these town established to protect. किसे protect करने के लिए होते थे? तो रूट्स को and regional trade को. रीजनल ट्रेड जो हुआ करते थे, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, बिजनेस, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ट्रेड रूट्स को मतलब व्यापार के जो रूट्स होते थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट एरिया में वो अपना हैबिटेट डालते थे. प्लीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर जो करते थे वो. द सेकंड एक्सपेंशन ऑक्यूर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स. हमने जो अंदर देखा, पहले देखा वो था इंटरनल फ्रंटियर्स. इंटरनल फ्रंटियर्स जो होते थे वो फॉरेस्ट के अंदर अपना हैबिटेट बनाते थे. हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट मतलब होम, है ना, घर बनाना. तो yes. हाँ, तो वो फॉरेस्ट के अंदर गेदर्स होते थे या फिर हंटर्स होते थे. वो इंटरनल फ्रंटियर्स का मतलब है फॉरेस्ट के अंदर अपना हैबिटेट बनाते थे. नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ सुल्तान्स. मिलिट्री
expedition into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultan's armies captured elephant, horse, and slaves and carried away precious metals. जब वॉर होता था तो वो अपने साथ सुल्तान क्या लेके जाते थे, क्या क्या लेते थे, है ना? कैप्चर क्या करते थे? कैप्चर मतलब चुरा लेना। तो वो क्या लेते थे? एलिफेंट्स, हॉर्स एंड स्लेव्स। स्लेव्स भी लेके जाते थे अपने साथ, नौकर बना के उनको अपने साथ लेके जाते थे। कैरीड अवे प्रीसियस मेटल्स, और वो अपने साथ जहाँ पे भी वॉर करते थे वहां के प्रीसियस मेटल्स जो भी होते थे वो भी चुरा के मतलब अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि वो वहां का एरिया जीत जाते थे। जीतने के बाद ये सब उनका हो जाता था। तो ये अंडरलाइन करना। सुल्तान आर्मी जो है वो क्या क्या कैप्चर करती थी? एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल। ओके ओके, अंडरलाइन। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन, मोहम्मद तुगलक का जब शासन खत्म हुआ, रेन का मतलब होता है शासन, मोहम्मद तुगलक का जब शासन खत्म हुआ 150 years तक after somewhat humble beginning, the armies of Delhi Sultan had marched across large part of subcontinent. They had defeated rival armies and siege cities. Siege cities मतलब सिटी को खींचना, seize करना मतलब कैप्चर करना, खींचना। The sultans collected tax from peasantries and dispensed justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? इतनी बड़ी टेरिटरी पे कंट्रोल उनका कैसे रहा होगा, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि दिल्ली से लेके आप मैप में देख सकते हो ना, दिल्ली से लेके यहाँ पे देखो इंडियन ओशन, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, यहाँ तक का जो कंट्रोल है वो कैसे इफेक्टिव रहा होगा, ये एक सोचने की बात है। ओके, और हाँ, मोहम्मद तुगलक का जो शासन खत्म हुआ उसके बाद आर्मी जो थी, दिल्ली सुल्तान की जो आर्मी थी, उन लोगों ने लार्ज पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के जो सहभागी देश है ना, सब कॉन्टिनेंट मतलब उनके जो पड़ोसी देश है, वहां तक उन लोगों ने मार्च करना स्टार्ट किया। चलो हाँ बोलो शिवानी। मैम आप इस पैराग्राफ में जो समझा रहे थे मैम मुझे ठीक से समझ नहीं आया। कौन सा वाला पैराग्राफ? लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ, ओके चलो देखो फिर से। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, मोहम्मद तुगलक का जब शासन खत्म हुआ तो 150 years के बाद somewhat humble beginnings, है ना, कुछ अच्छाई होना शुरू हुआ। humble का मतलब होता है अच्छाई, दया, है ना, humble beginnings शुरू हुई। आर्मीज जो थी दिल्ली सल्तनत की हैड मार्च मतलब चलना, कूच करना। तो दिल्ली की जो आर्मी थी, सल्तनत की आर्मी, उन लोगों ने लार्ज पार्ट पे आगे बढ़ना शुरू किया, मतलब अपना एरिया बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया? इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? पाकिस्तान है, नेपाल है, ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स। ओके, दे हैड डिफीटेड रिबल आर्मीज एंड सीज सिटीज, इन लोगों ने आर्मीज का डिफीट किया और सिटीज को कैप्चर किया, है ना। जो दिल्ली सल्तनत थे मोहम्मद तुगलक के बाद अलग अलग सिटीज में जाके वहां पे वॉर किया होगा, है ना, कैंपेन किया होगा, अभियान किया होगा, झुंबेश की होगी और वहां से सिटीज को कैप्चर किया, मतलब सीज मतलब खींचना अपनी। सुल्तान कलेक्ट करते थे टैक्स किसके पास से? प्लीजेंट्रीज के पास से। वो तो हमें पता है प्लीजेंट्रीज कौन होते थे? खेत के ऐसे लोग होते थे जो राजा के शासन से खुश है, उसे हम प्लीजेंट्री कहते हैं। ओके, तो वो लोग राजा के शासन से खुश है तो वो टैक्स देते थे, किसको? रूलर, राजा। तो प्लीजेंट्रीज के पास से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और उनको शासन में यूज करते थे, अपने अपने शासन में ये पैसे का वो इस्तेमाल करते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी? टेरिटरी का मतलब होता है प्रदेश, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा लंबा विस्तार। तो इतना बड़ा लंबा एरिया जो था उस पे वो लोग
लोग इफेक्टिवली वर्क कैसे करते होंगे, ये एक सोचने की बात है ना। दिल्ली से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके अंडमान निकोबार, आप पेज नंबर 35 पे आपको देख रहा है ना मैप, मैप नंबर 3, उसमें जो एरिया दिया है वो अलाउद्दीन खिलजी का कंपेन है। तो इतने बड़े एरिया में वो लोग इफेक्टिवली वर्क कैसे करते होंगे, वो एक सोचने की बात है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ओके ओके, चलो समझ में आया शिवानी? यस मैम। अब देखो पेज नंबर 36, यहाँ पे सारे जो फिगर्स यहाँ पे दी है, पे फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, ये सारा बिल्डिंग उनका जो होगा उस समय का वो दिया है। चलो देखते हैं, मस्जिद देखते हैं पहले। द मस्जिद, द मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक। तो मस्जिद को अरेबिक लैंग्वेज में मॉस्क कहते हैं, और मस्जिद का इंग्लिश भी मॉस्क होता है ना, तो अंडरलाइन करना, मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक। लिटरेली, literary a place where a Muslim prostrate is reverence to Allah, reverence to Allah, मतलब ऐसा एक जगह है जहाँ पे लिटरेरी है ना, वो जहाँ पे लोग पढ़े हुए, पढ़े लिखे रहते हैं, ऐसा एक जगह है, ऐसी एक शुद्ध जगह है जहाँ पे मुस्लिम लोग जो होते हैं, मुस्लिम प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जो दुआ करने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। इन कांग्रेगेशनल मॉस्क मतलब मस्जिद जामी और जामा मस्जिद कहते हैं, जामा मस्जिद का इंग्लिश दिया है यहाँ पे। ओके, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, प्रेयर्स को लोग नमाज बोलते हैं, तो नमाज एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ कांग्रेगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मैन एज देयर लीडर इमाम। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो भी इंसान रहेगा उसे वो लोग क्या चुनते हैं, अपना इमाम चुनते हैं, है ना। और हमें पता है कि रेगुलरली मॉर्निंग में, इवनिंग में 2-3 बार दिन में अल्लाह की जो बंदगी पुकारी जाती है ना, तो एक इंसान बोलता है माइक में, मतलब वो क्या होता है, उसका इमाम होता है, जो वेरी लर्न पर्सन होता है, सबसे ज्यादा होशियार होता है, उसे वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है एज ए इमाम। हम जैसे पंडित को चूज करते हैं ना, मंदिर में पंडित रहते हैं, वैसे वो लोग भी उनका इमाम चूज करते हैं। फॉर रिचुअल ऑफ प्रेयर, मतलब प्रेयर बुलवाने के लिए, रिचुअल विधि करवाने के लिए, जो भी उनकी विधि होती है। ही आल्सो डिलीवर्स द सेरेमनी खुतुबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, और फ्राइडे उनका स्पेशल डे होता है, उस दिन सब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उस दिन स्पेशल प्रेयर भी वो करवाते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब वो प्रेयर करते हैं ना, तो उनका फेसिंग कौन सी जगह पे रहता है, मक्का वाली दिशा में, जहाँ पे वो मक्का क्या है, तो एक उनका यात्रा धाम है ना मक्का, और वो बहुत ही उनके लिए फेमस प्लेस है, तो अपना फेस जो है वो मक्का की तरफ करके वो रखते हैं। इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, मतलब वेस्ट साइड पे अपना फेस रखते हैं। ओके, तो ये भी पता चल गया है कि मक्का इंडिया में कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट साइड में। दिस कॉल्ड द किबला। ओके, और ये जो प्रेयर करते हैं ना वेस्ट साइड में अपना फेस करके, तो उसे मुस्लिम लैंग्वेज में कहा जाता है किबला। ओके, तो ये है मस्जिद के बारे में और प्रेयर के बारे में। फिगर नंबर 2 देखो, फिगर नंबर 2 इज यस हियर, जो गार्डन वाला पार्ट है वो कुवातुल इस्लाम, कुवातुल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decade of 12th century। तो आपको ये अंडरलाइन करना है कि कुवातुल इस्लाम कब बिल्ड हुई थी, तो 12th सेंचुरी। ओनली इतना ही करना, कुवातुल इस्लाम एक मॉस्क है, मॉस्क मतलब कुवातुल इस्लाम एक मस्जिद है जो कब बनी थी, 12th सेंचुरी। दिस वाज द congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultans, described in chronicle as दिल्ली एक कुहना, ओल्ड सिटी। दिल्ली की सबसे ओल्ड सिटी हमने पहले देखा ना, पहले मैप था उसमें दिखाया था दिल्ली एक कुहना, उसके 3 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे वो हमने देखे थे। ओल्ड सिटी है जिसका नाम था पहले दिल्ली एक कुहना, तो उसमें उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। हमने ये भी देख लिया, मीनिंग ये देख लिया है कि कांग्रीगेशनल का मतलब क्या होता है। कांग्रीगेशनल का मतलब होता है जामा मस्जिद, जहाँ पे लोग प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं, जामा मस्जिद। तो ये जो कुवातुल इस्लाम है
वो जामा मस्जिद टाइप की मस्जिद है जो बिल्ट हुई थी, जिसको बनाया था दिल्ली सुल्तान ने, और जिसका डिस्क्रिप्शन लिखा है दिल्ली और कोहना, जो कि एक ओल्ड सिटी थी दिल्ली की। द मोस्ट वाज enlarged by इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको आगे का काम इन लोगों ने, ये दो सुल्तान ने किया, बनाया था 12th सेंचुरी में, और आगे का काम किसने उठाया था? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। द मीनार वाज बिल्ट बाय टू सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। मतलब अलग-अलग शासक आते रहे और उसका रिनोवेशन वगैरह सब होता रहा होगा। तो इसके जो मीनार है, आप देख सकते हो पिक्चर में, मीनार मीनार जो ऊंचे ऊंचे होते हैं ना मीनार, तो ये जो मीनार है वो दो शासक ने बनाए थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ओके, मस्जिद का नाम है कुबात उल इस्लाम। टाइप क्या है इसका? कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है। कौन सी सेंचुरी में बनी थी? 12th सेंचुरी में, बिल्ट इन 12th सेंचुरी। Description given in Delhi in Kohna. Delhi in Kohna is one type of old city of Delhi. Okay. Enlargement किसने किया? इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी ने। Then मीनार्स किसने बनाए थे? कुवात उल इस्लाम के कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। याद रहेगा, अंडरलाइन कर दो। मैम आपकी आवाज कट गई थी, आपने क्या बोला? मैंने बोला कुवात उल इस्लाम कौन सी सेंचुरी में बनी? 12th सेंचुरी के नीचे अंडरलाइन करो। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है? दिल्ली ए कोहना, वन ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली। Built by Iltutmish and Alauddin Khilji, and minars built by Kutubuddin Aibak and Iltutmish. Underline. मैम मैम मैम। अंडरलाइन मैम आपका स्पीकर अनम्यूट है। Figure number 3, Begumpuri Mosque, built in reign of मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के शासन में बनी थी बेगमपुरी मॉस्क। Was the main mosque of जहानपना। जहानपना भी क्या है? इम्पोर्टेंट ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली। हमने पहले वाले मैप में देखा था, जहानपना था, और इसमें दिल्ली दिल्ली एक कोहना भी इसमें ही था। ओके, ओल्ड सिटीज है दिल्ली के ओल्ड सिटीज के नाम। तो ये जो बेगमपुरी मॉस्क किसने बनवाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। मेन मॉस्क है जहानपना वाले एरिया की। द सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड, द सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड, His new capital in Delhi. See map number 1. चलो मैप नंबर 1 में हम देखते हैं फिर से। टर्न द पेज, पेज नंबर 30 पे मैप नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो 3 मेन पॉइंट कहाँ पे थे? दिल्ली एक कोहना, जहानपना एंड सिरी, है ना? These 3 places are important for old city of Delhi, cities of Delhi. तो आप इसमें भी देख सकते हो, द न्यू कैपिटल इन दिल्ली, सी मैप नंबर 1, सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें खाली इतना याद रखना है, बेगमपुरी मॉस्क किसने बनवाई थी? मोहम्मद तुगलक। ओके, और जो जहानपना वाले एरिया में। चलो पेज नंबर 37 पे देखो, द दिल्ली सुल्तान्स। हाँ, पेज नंबर बोलो शिवानी।
नहीं मैम, यही पूछना था। Okay, हाँ. Page number 37. The Delhi Sultans built several mosques in cities all over the subcontinent. दिल्ली सुल्तान जो जितने भी शासक आए उन लोगों ने बहुत सारी मॉस्क्स बनवाई थी all over the सबकॉन्टिनेंट्स, मतलब इंडिया और इंडिया के जो सबकॉन्टिनेंट्स थे वहां पे भी उन लोगों ने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई थी. This demonstrate their claims to be protesters of Islam and Muslim. तो इतनी सारी मॉस्क बनवाने के बाद उनका उद्देश्य हमें पता चलता है क्या होगा कि वो लोग सच्चे पुजारी या फिर पूजक है कौन से समाज के, मुस्लिम और इस्लाम, है ना. वो मुस्लिम और इस्लाम समाज से बिलोंग करते थे, इसी वजह से उन लोगों ने पूरे इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी मस्जिदें बनवाई. मॉस्क आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स who shared a belief system and code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslim came from a variety of backgrounds. Okay, तो मॉस्क जो है वो हेल्प करती है एक कम्युनिटी को बनाने के लिए, क्योंकि मुस्लिम जो है वो हमारी तरह अलग अलग एरिया से आए हुए रहते हैं, तो उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है. कोई पाकिस्तान का होता है, कोई इंडिया से होता है, तो उनका बैकग्राउंड अलग होता है. तो मॉस्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे मुस्लिम इकट्ठा होके एक कम्युनिटी बना पाते हैं. ओके, यही खाली लिखना है. फिगर नंबर 4 देखना है आपको. फिगर नंबर 4, ये जो ब्लैक कलर के ऊपर दी है ना, सबसे ऊपर है वो. तो ये वाले फिगर नंबर 4 जो है वो है मौत की मस्जिद. बिल्ट इन रेन ऑफ सिकंदर लोदी. लोदी वंश कौन सा वंश है? डायनास्टी कौन सी है? सबसे लास्ट में दिल्ली सल्तनत का जो आपने टेबल लर्न किया है उसमें सबसे लास्ट वाली डायनास्टी है वो है लोदी डायनास्टी. ओके, तो लोदी डायनास्टी से बिलोंग करते थे सिकंदर लोदी, जिन्होंने बनवाई थी मौत की मस्जिद. ओके, इतना ही याद रखना है. मौत की मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी. फिगर नंबर 5 देखो, नेक्स्ट वन उसके नीचे, मॉस्क ऑफ जमाली कमाली. Mosque of Jamali Kamali, built in late 1500 and 20th century. 1520 में बनी थी Mosque of Jamali Kamali. ओके, हाँ चलो अब तो है टेस्ट की बात. मंडे आपका टेस्ट है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3 से. टेबल नंबर 1 आपको लर्न करना है. अबाउट रजिया सुल्तान भी आपको लर्न करना है. और हमने देखा था मैम. हाँ मैम, यस यस, बहुत ठीक. टेबल नंबर 1 में ईयर्स तक याद रखना है. यस यस, ईयर्स भी आपको याद रखना है. एक काम करो, एक काम करते, दो पार्ट में लेते. टेबल 1 का जो टेस्ट है ना वो दो पार्ट में लेते. खिलजी डायनास्टी तक करना, खिलजी तक. एक मिनट, मैं कैमरा मैम थोड़ा और नीचे और साइड. टील खिलजी डायनास्टी तक करना. ओके, तो 2 पार्ट में आप करोगे ना तो आपको टेबल भी अच्छे से लर्न हो जाएगा. पूरा टेबल एक साथ करोगे तो हाँ. रजिया के बारे में पढ़ना है, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है. और एक चीज जो हमने अंडरलाइन करवाई है ना, क्या क्या अंडरलाइन कर रही थी हमने, तारीख और तारीख के बारे में. कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? पर्सियन लैंग्वेज यूज करते थे. बर्थ राइट क्या हुआ करता था और बर्थ जेंडर डिस्टिंक्शन क्या था, वो भी आपने अंडरलाइन किया है ना. यहाँ तक करना बस. पेज नंबर 33 तक मंडे को इन तीनों का ओके मैम. हाँ, पेज नंबर 33 तक आपको जो मेन पार्ट मैंने अंडरलाइन करवाया ना उसमें से हम एक वर्कशीट का टेस्ट ले लेंगे.
ओके मैम। है ना। वर्कशीट में आपको दे दूंगी, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर कर देना। ओके। ओके और मैम। इंग्लिश का जो टेस्ट है ना, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रही हूँ मैसेज। ओके। ओके। चलो, वी विल मीट ऑन मंडे। ओके मैम, बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।